आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया जो प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पूछा गया 1969 में, ठीक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था बताइए। तो इसमें 14 हुआ था। अब देखिए 1982 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और इससे देखिए क्वेश्चन और भी आ जाएगा 1969 में, ठीक है। तो पूछा जाएगा ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, हुआ था। तो जैसे हम लोग को पता है कि पंचवर्षीय 91 से 56 था पहला, ठीक है। ये पहला कौन क्या था ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और फिर जाके 56 से 61 था ये दूसरा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की कमेंट में ज़रूर बताना है। एम से नाम स्टार्ट होता है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब फिर 61 से 66 ये तीसरा था। अब देखिए इसमें कि 67, 68, ठीक है, 59 तक ये क्या हुआ था, यहाँ पर रोलिंग प्लान चला हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये चौथा पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दी है जो प्रीवियस ईयर में आएगा। अब देखिए लड़का का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, लड़का पुरुष, लेकिन वहाँ पे कभी कल क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते नहीं हैं। तो जैसे लड़का से पुरुष बनते हैं, ठीक है, बच्चा से क्या बनेगा, वयस्क बनेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं। अब हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी, इसका कहना है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका जो है हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम, ठीक है। अब देखिए अब पूछा जाएगा अकबर का, तो अकबर का क्या हो जाएगा, आ से अकबर, आ से अबुल फजल, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, गुलबदन बेगम, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के लाहौर, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्वीकार कब किया गया था। पूर्ण स्वराज को पूछा गया कहाँ होगा, तो आप बताइएगा लाहौर में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो। और ये कब हुआ था, 1929 में। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक जान लीजिए कि अब 26 जनवरी को, ठीक है, 1930 में स्वतंत्रता का पहला झंडा यहाँ फहराया जा चुका था, ठीक है, स्वतंत्रता मना लिया गया था, इसीलिए 26 जनवरी आप देख सकते हैं 1950 को हम लोगों का क्या मनाया जाता है, बताइए, रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। अब देखिए पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पहले पारंपरिक स्रोत का नाम बता देते हैं। ऐसे जिनको बनने में जो होता है काफ़ी समय लग जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल। और गैर पारंपरिक मीन्स जो नवीकरणीय बहुत आसानी से होता है। यहाँ पूछा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पवन चक्की, क्योंकि यह गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, डायफ्टर, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए पी का फॉर्मूला 1/f, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या, ग्रीनविच। तो पूछा जाएगा ग्रीनविच कितना से पार होता है, 180 डिग्री से। ये भारत जो है कितने घंटे आगे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3
4 5 5.5 घंटा, ठीक है। 5.5 घंटा जो है ये याद रखना। अभी याद रहेगा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। और इससे क्या पूछ सकता है कि भारत का कितना है डिग्री, तो 80 डिग्री एंड क्या बोल सकते हैं हाफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इससे कौन कौन से राज्य जो है वो गुजरते हैं, ठीक है, 82.5 डिग्री से। तो ये इंडिया का मानक समय है जो आपका यूपी, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कौन कौन सा है, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, जैसे छत्तीसगढ़, ठीक है। एक मैंने इसको बनाया था ट्रिक कि और एमपी, ठीक है, और एक एमपी से भी जाता है एमपी, चलिए ये 5 जगह से जाता हुआ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, पेड़ पौधे या जंगल को बचाना। काफ़ी चिपको आंदोलन, ठीक है, ये पूछा जाएगा। पहले पूछ सकता है इसमें कहाँ पर, उत्तराखंड, ठीक है, याद रहेगा। और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इसके नेतृत्व नेता थे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, आयोडीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो आपको पता है थायरोक्सिन, ठीक है। अब साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1928 में, है ना। 1927 में तो क्या बना था, कहाँ पर, लंदन में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, बहुत ही आसान है, 1931 में हुए थे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 1930, 1931, 1932 3 ठो हुए थे, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा कौन से नेता थे जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राव जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों में क्या किया था, सम्मिलित हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा जाएगा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो अब आपको बता दें कि दांडी मार्च 1930 में किया था। सविनय आंदोलन जो किया गया था वो 1920 में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आते ही हर एग्जाम में। निम्नलिखित किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज, अभी मैंने बताया था कहाँ पे, लाहौर में, कब, 1929 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह किसको बोलते हैं, 1857। ऐसे पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगत सिंह कौन से सेना से थे, 34वीं, है ना, 34वीं से थे ये। और इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें ना बहुत सारे बिहार से कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया है आरपीएफ में, उसमें पूछा गया कि जैसे आपको बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने कब फिर से दिल्ली को अंग्रेज ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उनका भी आंसर 1857 होगा, लेकिन सितंबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये पूछा जा रहा है मोटा मोटी क्वेश्चन, मौल्य मिंटो सुधार के लिए, ठीक है, शाही विधानसभा चुनाव में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी, तो बस बताना है मौल्य मिंटो भारत अधिनियम 1909 में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो है इसमें देखिएगा अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र का ऑप्शन दिया था इसमें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हो गया मौल्य मिंटो, ठीक है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है
इस तरह का कि कब जो है, ठीक है, सती प्रथा प्रथम को गैर कानूनी घोषित, तो सती प्रथा को याद रखिएगा बेंटिक जो है बहुत अच्छे थे, ठीक है। इनके बारे में मैंने बहुत सारा ये भी पढ़ा था कि ये भारतीय संस्कृति में जो थे काफ़ी रुचि रखे हुए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं कि क्या है कि भारतीय के लिए निम्नलिखित में से किस व्यापक को स्वर्ग से प्राप्त सेवा माना जाता है। स्वर्ग से सेवा का जब भारत के लोग भारतीय सिविल सेवा को जब ये लोग इंट्रोड्यूस किए थे तभी इन्हें कहा गया था, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 1832, ये याद रखिएगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता है वो हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1916 में भारतीय होम रूल की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक का नाम क्या था? तो होम रूल का जब भी याद आएगा तो आपको याद रखना एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रांति 1928 में दिल्ली के फिरोजाबाद साहब कोटला में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सह संस्थापक में से एक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जो थे, ठीक है, वो थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नहीं, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप कि 20 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें एनटीपीसी का जो है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू।